Sing that shit. Yeah. Hello viewers, welcome back to Python lectures for class 12 by Self Teach। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर रिवीजन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का रिवीजन किया था। इस वीडियो में हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का रिवीजन करेंगे। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लूप्स भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको रिपीटिशन का ज़रूरत हो। रिपीटिशन मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना हो। मतलब एक स्टेटमेंट है उसको हमको मल्टीपल टाइम्स चलाना है, या एक स्टेटमेंट को मेरे को बहुत बार एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अब लूप कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास पाइथन में स्टैंडर्ड 2 टाइप के लूप हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब हम इन दोनों लूप्स का सिंटैक्स देखेंगे और दोनों से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। सो आते हैं हम अपने पाइथन पे, आईडीएली पे। सो इसको मैं क्लियर करता हूँ। हम पहले आते हैं फॉर लूप पे। तो पहले तो मैं फॉर लूप के सिंटैक्स की बात करता हूँ। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है ऐसा, सपोज मेरे को एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मेरे को 4 का टेबल प्रिंट करना है फॉर लूप के हेल्प से। तो वो कैसे हो सकता है? ये टेबल प्रिंटिंग करना लूप्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं फॉर लूप से कैसे प्रिंट करूँगा? फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड, देन हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं आई, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, इन रेंज। तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स फिक्स्ड है, दे आर कीवर्ड्स। आई बस आपके वेरिएबल का नाम है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। देन आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आता है आई की वैल्यूज। आई की वैल्यूज मतलब आई की हम स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, आई की हम एंडिंग वैल्यू देते हैं, और आई कितने से बढ़ेगा हर स्टेप पे वो वैल्यू देते हैं, अपडेट। सो ये 3 वैल्यू समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 10 तक जाएगी। ये जो नंबर लिखा होता है इससे कम तक चलता है, दैट इज़ 10। यहाँ हमें लिखा है तो ये वैल्यू 10 तक जाएगी। मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी और एक एक इंक्रीज होगी। मतलब आई की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, ऐसे एक एक करके इंक्रीज होगी। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा होता तो आई की वैल्यू होती 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये जो वैल्यू है ये अपडेट वैल्यू है। तो ये होती है इनिशियल वैल्यू, ये होती है फाइनल वैल्यू, -1 फाइनल वैल्यू, और ये होती है अपडेट वैल्यू कि कितने से इंक्रीज होगा। तो यही है बस फॉर लूप का सिंटैक्स। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी लिखते हैं। अब ये जो भी बॉडी है ये आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक के लिए चलेगा, ठीक है। मतलब ये लूप, अब ये जो भी बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा वो चीज़ 10 बार चलेगी, और उसमें आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। अगर मेरे को कोई नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट करनी होती 10 बार तो मैं उसको यहाँ लिख देता, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना है? टेबल प्रिंट करना है। टेबल किसका प्रिंट करना है? 4 का। तो मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय आई। अब मैंने इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय आई क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को 4 का तो टेबल प्रिंट करना है, और आई इसलिए क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है। तो पहले 4 × 1 प्रिंट होगा, फिर 4 × 2 प्रिंट होगा, फिर 4 × 3 प्रिंट होगा, ऐसे सो ऑन कर करके 4 × 10 तक प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये आ गया हमारा आउटपुट 4 से लेकर 40 तक। अब वाइल लूप भी हमारा सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, बस दोनों को लिखने का सिंटैक्स अलग अलग होता है, दोनों को लिखने का तरीका अलग होता है। कई केसेस में हमको फॉर लूप आसान पड़ता है, कई केसेस में हमको वाइल लूप आसान पड़ता है। अगर यही सेम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, 4 की टेबल का प्रोग्राम मेरे को वाइल लूप से बनाना होता तो मैं उसको कैसे बनाता वो देखते हैं। तो वाइल लूप में हमको वेरिएबल को पहले स्टार्टिंग में ही वैल्यू देनी पड़ती है। तो जैसे मैं आई को वैल्यू दे रहा हूँ 1 इनिशियल वैल्यू, फिर हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड, और यहाँ पे हम आई की फाइनल वैल्यू लिखते हैं। आई की फाइनल वैल्यू के हिसाब से कंडीशन लिखनी होती है हमको एक। तो मेरे को आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 1 से लेकर 10 तक। तो मैं वाइल में कंडीशन लिख रहा हूँ वाइल आई इज लेसर देन 11। मतलब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी है, मतलब 10 तक के लिए। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, फिर हम नॉर्मल बॉडी लिखते हैं। प्रिंट किया मैंने 4 × आई। सो ये हमारे 4 के टेबल को प्रिंट करेगा। अभी तक हम क्या मिस कर रहे हैं?
फॉर लूप में हमने 3 वैल्यूज डाली थी, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और अपडेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ डाल दी है, फाइनल कंडीशन यहाँ डाल दिया है, अपडेट स्टेटमेंट मिस हो रही है। तो वाइल लूप में अपडेट स्टेटमेंट बॉडी के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे i=i+1। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमको इसका आउटपुट मिल जाएगा 4 का टेबल, 4 सेलेक्ट 40 तक। सो ये था वाइल का सिंटैक्स, जिसमें हमको पहले इनिशियल वैल्यू देनी होती है, फिर हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम फाइनल कंडीशन लिखते हैं, फिर हम अपनी नॉर्मल बॉडी लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में अपडेट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो ये थे हमारे फॉर लूप और वाइल लूप आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। हमने दोनों के सिंटैक्स देखा और दोनों से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम देखा। सो इस वीडियो में हमको इतना ही पढ़ना था। यहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टॉपिक खत्म होता है। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स एक्सेस करने हो तो वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक गिवन है। आप नोट्स को ज़रूर एक्सेस करें, वो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेंगे एंड वो स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।